जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अभी कोरिलेशन के टॉपिक को ख़त्म करने की या समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कोरिलेशन के इंट्रोडक्शन या उसकी डिफरेंट फीचर्स पढ़े। फिर हमने कोरिलेशंस के टेबल जो रिसर्च स्टडीज़ में बने होते हैं उनको पढ़ना सीखा कि उनको कैसे पढ़ते हैं। अब ये कोरिलेशन की वैल्यू अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये जो एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको सेंड किया जिसका नाम है कोरिलेशन कैलकुलेशन इन एसपीएसएस, वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। हाँ, उसको रीड आउट कर सकते हैं। ये मेरी स्क्रीन में भी ओपन है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताया हुआ है कि आप कोरिलेशन किस तरह कैलकुलेट करेंगे। ये जो विंडोज आ रही है ये एक सॉफ्टवेयर है एसपीएसएस। मैं आपके सामने स्क्रीन पे ओपन करता हूँ कि एसपीएसएस सॉफ्टवेयर है। इसको हम स्टैट में यूज़ करते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, एसपीएसएस है, ईव्यूज है, स्टैटा है, एक्सेल है, कितनी सारी चीज़ें जिनके थ्रू आप ये अपनी रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे सबसे आसान लगता है या जो हमारी यूनिवर्सिटी हमें रिकमेंड करती है वो कहती है आप एस पी एस एस यूज़ कर लें। तो आप ये एस पी एस एस सॉफ्टवेयर जैसे आपके पास बाकी सॉफ्टवेयर हैं, जूम है और गूगल ड्राइव है, ये सारे फ्री अवेलेबल हैं। ये एस पी एस एस भी अवेलेबल है। अगर फ्री ना भी हो तो ये 30 डेज का ट्रायल वर्जन मिल जाता है। आप इंस्टॉल करके उसे अपनी चीज़ें चला सकते हैं, फिर अनइंस्टॉल करके दोबारा उसे इंस्टॉल करके चीज़ें चला सकते हैं। अब ये एस पी एस एस सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। जैसे ही ओपन होता है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम डाटा कैसे एंटर करते हैं और इसमें हम चीज़ें अपनी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये लीजिए, आपके पास आ गया है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है एसपीएसएस। उसकी विंडो आपके सामने ओपन है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे है एक्सेल की कोई शीट होती है। ये अब आपको नज़र आ रहा होगा। हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जाना है अपने ये स्टूडेंट्स को एडमिट करने में मुझे टाइम लग जाता है, फिर उधर चल जाता हूँ। एनी हाउ जी, हम वापस आ रहे हैं अपने एसपीएसएस सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब ये देखिए, जब आपके सामने ये ओपन होगा ना तो ये इस तरह की विंडो होगी जैसे आपके सामने एक्सेल ओपन है। अब यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे डाउनवर्ड, यहाँ पे ये लेफ्ट विंडो वाले बटन के पास बिल्कुल यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है डाटा व्यू, एक है वेरिएबल व्यू। डाटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू। तो सबसे पहले हमने जाना है वेरिएबल व्यू पे। वेरिएबल व्यू के आप नाम लिखें। हम बात करते हैं जी वेरिएबल व्यू की एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सी वेरिएबल एग्जांपल रखते हैं, मैं ग्रेड की और उसकी बात करता हूँ। सीजीपीए एक आपका वेरिएबल सीजीपीए हो गया। एक आपके पास वेरिएबल होगा, ये देखिए ये चीज़ें हमने देखी नहीं पहले, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ये आपके पास जो चीज़ें हैं ना, ये देखिए, ये जो आपके पास है उसकी कॉलम की विथ इसकी खैर है। ये लेबल अगर आप ये सीजीपीए को जैसे कि बड़ा नाम है, हम दूसरा वेरिएबल डिफाइन करते हैं जी स्टडी आवर्स। स्टडी आवर्स है आपके पास उसका नेम, और आप इसको लेबल कर देते हैं स्टडी आवर्स। आप इसको लेबल कर देते हैं जी एस एच। एस एच स्टैंड फॉर स्टडी आवर्स। और सी जी पी ए को हम कर देते हैं जी जी स्टैंड कर देते हैं, जी स्टैंड फॉर ग्रेड या जी पी ए। लो जी, हमने लेबल कर दी। ये आप ना भी करें तो वो वही नाम शो कर देगा जो वेरिएबल्स के नाम है। अच्छा, यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास स्केल। यहाँ पे देखिए नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल जो हमने देखे थे, ये आप अगर आपने उस वक्त पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई डिफरेंट कैटेगरी है कोई भी डाटा तो आप नॉमिनल रखो, ठीक है जी। अगर उनमें कोई ऑर्डर है तो आप ऑर्डिनल रखो। अगर उनके पास कोई रेशियोज हैं या डिफरेंट डाटा तो आप स्केल रखें। तो ये हम यहाँ पे स्केल के साथ इसको सेलेक्ट करके अब वापस जाएंगे डाटा व्यू में। देखिए आपके पास ऑटोमेटिकली दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एस सी जी पी ए और स्टडी आवर्स। नहीं जी, हमने क्या करता हूँ 50 बच्चों से उनका ग्रेड पूछता हूँ कि उनका ग्रेड क्या है। किसी ने कहा जी मेरा 4 GPA है, ठीक है जी। और साथ में उन्हीं के हमने स्टडी आवर्स पूछते हैं वो कितने घंटे पढ़ते थे। लेट्स सपोज वो कहते हैं कि हम एक महीने में 100 आवर्स पढ़ते हैं, यानी कि एक में अगर रोजाना स्टूडेंट 3 घंटे पढ़े तो एक महीने में कितने बनते हैं, 90 आवर्स बनते हैं। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि वो 100 आवर्स एक मंथ में पढ़ते हैं। ये अब मैं डाटा खुद से एंटर कर रहा हूँ, फेक डाटा एंट्री। दूसरे स्टूडेंट से पूछा, उसने कहा मेरा 3 CGPA है, और उससे हमने देखा वो कितने घंटे पर, उसने कहा जी मैं 70 आवर्स पढ़ता हूँ मंथ के। फिर हम चलते गए, 2 पॉइंट CGPA आ गया।
उससे पूछा वो कितने आवर्स पढ़ते, उसने कहा जी मैं 50 आवर्स पढ़ता हूँ महीने के। हम ये एक फेक डाटा एंट्री, जब ये हम लोगों से पूछेंगे तो वो एक्चुअल डाटा होगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं फेक डाटा एंट्री कर रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ और ये लोगों के रिजल्ट नहीं है, अब मैं एंटर करते जा रहा हूँ। फिर किसी से पूछो उसका 1.5 है और उसका जो है ना वो कहता है जी मैं 45 आवर्स मंथ के पढ़ ही लेता हूँ। किसी से फिर पूछो, उसने कहा मेरा 3 CGPA है, तो मैं जी कितने 65 आवर्स पढ़ता हूँ या 68 आवर्स पढ़ता हूँ। फिर किसी से पूछो, उसने कहा मेरा 3.2 CGPA है। और इसी तरह की चीज़ें हम एग्जाम्पल सेट करते जा रहे हैं और लेकिन उसने कहा जी मैं 72 आवर्स पढ़ता हूँ। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप जब लोगों से पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो एक्चुअल डाटा होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, फेक डाटा एंट्री कर रहा हूँ, कुछ करके अब कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। फेक डाटा एंट्री ये होती है जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि खुद से अपनी मर्जी से डाटा लेके और उसके ऊपर क्या कर दिया मैंने, आगे चीज़ें चला दी। अब लेट्स सपोज ये मैं भी कॉपी पे, ये है जी, लेट्स सपोज मैं ये बात करता हूँ कि हमने 80 लोगों से डाटा पूछ लिया, यानी कि 80 एंट्रीज मैंने कर दी हैं, 1 2 3, अभी 80 लोगों से, 80 स्टूडेंट से मैंने उनके ग्रेड और उनकी कितने आवर्स वो पढ़ते हैं डाटा कलेक्शन कर ली। अब लीजिए हम जाएंगे एनालाइज में, ये SPSS सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और मैं आपको कोरिलेशन की वैल्यूज़ कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। ये लीजिए आपके पास एनालाइज में आप जाएंगे, एनालाइज, एनालाइज के अंदर आ जाएगी आपके पास कोरिलेशन। इसमें और भी बड़ी सारी चीज़ें, जैसे बिल्कुल आप नया मोबाइल लेते हैं और उसको 1 घंटे में आपको पता चल जाता है कि इसका क्या क्या फीचर है। ये एक सॉफ्टवेयर है, आप एनालाइज में कितनी सारी चीज़ें हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो सारी आपको, ये रिग्रेशन है, ये मैंने आपको नेक्स्ट सिखानी है रिग्रेशन। और ये बाकी सारी चीज़ें इसमें, ये कि स्केल कैसे बना, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा मीन, मीडियन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टेबल्स आप यहाँ से बना सकते हैं और ग्राफ भी आप बना सकते हैं। बहरहाल अभी हम क्या बात कर रहे हैं कोरिलेशन की, तो हम कोरिलेट पे जाएंगे। कोरिलेशन के बाद आपने जाना है बाईवेरिएट के ऊपर। लीजिए अब ये देखिए, वो वाली विंडो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो मैंने आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया, यहाँ से उसके वो स्टेप उन्होंने आपको बताए हुए हैं, ये वो डॉक्यूमेंट है, ये देखिए ये उसी तरह की विंडो आ गई जैसे हमारे सॉफ्टवेयर में ओपन है, ये देखें। और ये आपको बताया, अगर आप, मेरी आवाज़ में मसला है, प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट मैंने आपको शेयर किया है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें देखते जाएं, ये इन्होंने सारा कुछ बताया हुआ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, कि आपने पहले वेरिएबल्स करने हैं, फिर उनकी सारी विंडोज में आपने किस किस को सिलेक्ट करना है, ये सारा स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ आप लोगों को, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एक्स वाई, और ये इस तरह आपके पास क्या आ जाएंगे, फिर टेबल्स आ जाएंगे, इंटरप्रिटेशन, सब कुछ आपको सिखाया हुआ है। आगे उनके ग्राफ्स हैं, हिस्टोग्राम्स हैं, ये सारी मैंने आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया हुआ है। बहरहाल हम वापस अभी आ रहे हैं अपनी एक्चुअल कैलकुलेशंस के ऊपर। ये लीजिए SPSS आपके पास है जिसको हम सीख रहे हैं, ये लीजिए। अब मैंने क्या करना है कि आपके पास दो ही अभी वेरिएबल्स हैं, एक है CGPA जिसको हमने लेबल दिया था G, ये आपके सामने नजर आ रहा है, और दूसरा है स्टडी आवर्स जिसको हमने लेबल क्या किया था SH। ये मैं वन बाय वन इधर करूंगा जी, इसको हमने रिलेशन, अभी दो वेरिएबल्स हैं तो हम वेरिएबल्स कर रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे पियर्सन का आ रहा है और एक दूसरे भी आ रहा है, वो टॉ हब का आ रहा है और स्पेयरमैन का आ रहा है। नॉर्मली ये डिफरेंट ऑथर्स हैं जिन्होंने ये कैलकुलेट करना सिखाया था कोरिलेशन। तो जो सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट होता है वो पियर्सन का होता है। और टू टेल्ड मैं आपको बता चूंगा, आपने टू टेल्ड ही रखना है और ओके क्लिक कर देंगे। ये लीजिए अब आपके सामने एक आउटपुट आ जाएगी, ये नहीं आपके सामने टेबल आ गए, जी और एस एच, बिल्कुल जी और एस एच, लेफ्ट साइड पे जी ग्रेड और एस एच स्टूडेंट स्टडी आवर्स, और नीचे उन्होंने ये इस सॉफ्टवेयर ने खुद ही स्टार लगा दिए, आपको ये वैल्यूज भी दे दी और स्टार भी लगा दिए। अब हम इसको पढ़ना सीखते हैं। अगर जी का जी के साथ आप देखेंगे, यानी ग्रेड का ग्रेड के साथ रिलेशनशिप देखेंगे, पीयरसन देखे 1 आ गया। और अगर ग्रेड का स्टूडेंट स्टडी आवर्स के साथ देखेंगे तो देखो 97% रिलेशनशिप आ रही है, 0.97, क्योंकि डाटा मैंने फेक एंटर किया था इसलिए इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और ये देखिए आपके पास वैल्यू क्या है, पॉइंट << 0 1 है, इसी वजह से उसने डबल स्टार लगाया हुआ है। ये देखिए उन्होंने नीचे बताया हुआ है, कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट द 0.01 लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल का 0.01 है, अगर 0.01 से कम होगा तो वो डबल स्टार लगाएगा, ये डबल स्टार लगाया हुआ है, ठीक है। और अगर 0.05 होता तो वो सिंगल स्टार लगाता, खैर उसने बताया ही नहीं क्योंकि डाटा सॉफ्टवेयर में अच्छा हमने एंटर किया है, क्योंकि ये मैंने खुद वो फेक एंट्री तो इतनी अच्छी आ रही रिजल्ट।
ये लें जी, आपके पास 0.0 और हमने 80 लोगों का, ये मैं ना आपको बताता हूँ नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स है कि कितने लोगों से आपने डाटा कलेक्शन की, ये कितनी एंट्री की। ये ले टेबल आपके सामने आ गया। आज के लेक्चर में मेरा मकसद ये था कि आपको कोरिलेशन का पता चल जाए, उसके टेबल्स पढ़ना आ जाए, और सॉफ्टवेयर में कैलकुलेट करने कैसे करना है ये आपको पता चल जाए। ये मैंने चीज़ें आपको सिखा दी हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये लीजिए, अभी ये 2 वेरिएबल्स थे, हम इसमें 3 वेरिएबल्स रखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी आवर्स के साथ तीसरा वेरिएबल हम रख लेते हैं कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन। प्रीवियस एजुकेशन क्या है स्टूडेंट्स की, ठीक है जी। या एक और साथ वेरिएबल रख लेते हैं, प्रीवियस एजुकेशन के साथ हम रख लेते हैं जी, कोई और रख लेते हैं जी, फैमिली बैकग्राउंड रख लेते हैं कि वो जो है ना, फैमिली एजुकेशन रख लेते हैं। प्रीवियस एजुकेशन स्टूडेंट की, कभी उसने मैट्रिक किया, इंटर किया है, या वो कोई और साथ साथ की चीज़ें चला रहा है, फैमिली एजुकेशन। कोई और वेरिएबल साथ रख लेते हैं, क्या वो एट द टाइम क्या कर रहा है, कि एक स्टडी कर रहा है या मल्टीपल कोर्सेज कर रहा है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, साथ में पुराने पाक भी हिफ्ज़ कर रहे होते हैं, साथ में अपना बीएस एविएशन मैनेजमेंट भी कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे साथ में एलएलबी कर रहे होते हैं और साथ में बीएस कर रहे होते हैं। अगर क्या एट द टाइम वो एक ही स्टडी कर रहे हैं या मल्टीपल स्टडीज कर रहे हैं, तो उसका हम रख लेते हैं नाम स्टडी स्टेटस, कि वो सिंगल स्टडी कर रहा है या डबल कर रहा है। ठीक है जी। हेलो जी, इनके हम वो खुद ही वो वेरिएबल्स भी डिफाइन कर लेते हैं। प्रीवियस एजुकेशन पी डिफाइन कर दिया, फैमिली एजुकेशन एफ ई डिफाइन कर दिया, और स्टडी स्टेटस को हमने क्या कर दिया, एस एस। लीजिए, हमने लेबल्स दिए। अब जो वेरिएबल्स में आएंगे ना डाटा में, अब आप वेरिएबल में मैंने वेरिएबल रख लिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपके साथ एक वेरिएबल लिया था स्टूडेंट आवर्स और ग्रेड। अब हमने ग्रेड के साथ इतने ज़्यादा और वेरिएबल्स ले लिए, स्टडी आवर्स भी ले लिए, उस बच्चे की प्रीवियस एजुकेशन भी पूछ ली। आप यहाँ पे एज का वेरिएबल भी लिख सकते हैं। एज की वेरिएबल को आप ए जी कह दो, क्योंकि जी तो ऑलरेडी ग्रोथ है ना, अगर आप यहाँ पे भी जी लिखोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ए जी स्टैंड्स फॉर एज। ये अब हम खुद ही डिफाइन कर रहे हैं। लो जी, डेटा व्यू में आते हैं। अब ये सारे वेरिएबल्स आपके पास आ गए हैं, प्रीवियस एजुकेशन आ गई, ये देखिए फैमिली एजुकेशन, स्टूडेंट स्टडी स्टेटस और एज। नहीं जी, प्रीवियस एजुकेशन आप किसी की 12 ईयर है तो 12 लिख दें, किसी की मैट्रिक है मैट्रिक लिख दें, किसी की 14 ईयर्स है 14 ईयर्स लिख दें, ठीक है ना। जो भी आपके पास, अभी फेक डाटा एंट्री है, फैमिली एजुकेशन देख लें, पेरेंट्स से पूछ लें। अगर जो भी एजुकेशन है, एमफिल है तो 18 ईयर्स लिखें, मास्टर 16 ईयर लिखें, और यहाँ बैचलर्स है 14 ईयर्स लिखें, मैट्रिक है तो 10 ईयर्स, कुछ भी आप लिखते जाएं। स्टडी स्टेटस, अगर सिंगल स्टडी कर रहा है तो 1 लिखें, अगर वो एट द टाइम 2 स्टडीज कर रहा है, 2 करें, 3 कर रहा है 3 करें, जो भी आपके साथ कुछ भी वेरिएबल आप लिख सकते हैं। और ये आपके पास एज है, आपके पास एज उसकी देख लें आप, अगर 18 ईयर्स एज है, किसी की 20 ईयर्स होगी, किसी की 22 होगी, किसी की 21 होगी एज। नॉर्मली इस एज इस क्लास में यही बच्चे होते हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, वही मैं कॉपी पेस्ट कर लगा हूँ डाटा फेक एंट्रीज, ये लीजिए कंट्रोल पर सी। और भी जब आप एक्चुअली डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे ना, तो आप उसी तरह लिखेंगे। तो अभी आप लोग देखते जाएंगे, देख देख के आप ओरिजिनल डाटा एंट्री करेंगे। ये नहीं जी, हमने डाटा कलेक्शन कर ली। 80 लोगों तक हमने डाटा रखना है, तो ये लोग 80 स्टूडेंट्स तक हमने ये डाटा रखा। अच्छा, लेट सपोज अब ना किसी का भी ना जो है वो डाटा मिसिंग कर देते हैं। लेट सपोज ये एक स्टडी स्टेटस है ना, बीच में डेट देखो डाटा मैंने डिलीट करना शुरू कर दिया, कि एंट्रीज नहीं थी, किसी बच्चे ने इसका बताया ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हम ऐसे ही जो है ना कुछ वेरिएबल्स डिलीट कर दें। हम दोबारा जाते हैं एनालाइज के ऊपर, और फिर हम क्या करते हैं, कोरिलेट और बाइवेरिएट। यानी अब देखो यहाँ पे ज़्यादा वेरिएबल्स आ रहे हैं, ये ऑलरेडी 2 इधर हैं, आप अगर इनको वापस करना चाहते हैं आपकी मर्जी है। ये लें। अब देखो सारे वेरिएबल्स यहाँ पे हैं। अगर आपने जिस जिस वेरिएबल का रिलेशनशिप देखना उसको आप दूसरे टेबल में ट्रांसफर कर दें, दूसरी वो विंडो। ग्रेड सीजीपीए है, एज है, आपने इसको देखना है, जिसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं आप वन बाय वन सबको ऐड कर सकते हैं।
अच्छा ले जी, हम बात कर रहे थे इसमें वेरिएबल्स ऐड ऑन करने की। अगर आपने सारे वेरिएबल्स का रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है, सारे वेरिएबल्स को आप इधर ऐड कर दी। ले जी, ये पियर्सन का है, ये टू टेल्ड आपने रखना है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब ये सारे वेरिएबल्स के दरमियान हम रिलेशनशिप देखने लगे हैं। देखिए, ओके किया। अब ये देखो, एक नई जगह पे कैलकुलेट कर रहा है, ये कोरिलेशन कैलकुलेट आ रहा है। ये लो, ये आपके सामने देखो कितना ज़्यादा वेरिएबल्स का उसने डाटा दे दिया। सबसे पहले एंड पे देखिए उसने क्या कहा है कि देखिए, अगर कोरिलेशन इज 0.05 है तो वो एक स्टार लगाएगा। यानी कि अगर सिग्निफिकेंस लेवल क्या है आपके पास, इधर गया दिस वन, अगर सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 है तो वो कंप्यूटर सिंगल स्टार लगाएगा। अगर कोरिलेशन सिग्निफिकेंस लेवल का 0.01 है तो वो डबल स्टार लगाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल अगर 0.1 है तो कॉन्फिडेंस लेवल 99% है तो डबल स्टार है। सिग्निफिकेंस लेवल अगर 0.05 है तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, वो 99% है, इसके सिंगल स्टार लगाएगा। कुछ सॉफ्टवेयर खुद लगा देते हैं, जैसे SPSS खुद लगाता है। जो बाकी सॉफ्टवेयर हैं वो खुद नहीं लगाते, तो उसके साथ हमें खुद लगाना पड़ता है। यानी कि खुद कैसे लगाते हैं, अगर ये पी वैल्यू को देख के, अब देखो ना इसकी पी वैल्यू क्या, एज के डाटा मैंने डिलीट किया था ना, ये जिसका डाटा सही नहीं कैलकुलेट हुआ वो देखें, वो कोई स्टार नहीं साथ लगा हुआ, ये देखें वैल्यू के साथ एज का, ये एज का ग्रोथ के साथ क्यों रिलेशनशिप आ रहा है। अब यहाँ आप ये देखें ना, ये देखें 1 है। अब 1 से ऊपर वाली वैल्यूज और नीचे वाली वैल्यूज आप ये यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। मैं यही जो है ना आपके पास जो टेबल है ना, ये आपको एक्सेल में डिलीट करके रीड आउट करना सिखाता हूँ। कि मैंने टेबल कॉपी किया यहाँ से, और अब मैं एक्सेल की एक फाइल ओपन करता हूँ। अब मैं एक्सेल की एक फाइल ओपन करता हूँ जिसमें हम इसको पेस्ट करके करना सीखते हैं। अच्छा ये लीजिए, मैंने एक एक्सेल की फाइल ओपन की और इसमें मैंने ये टेबल पेस्ट की है। चलिए जी, आपके पास ये है जी टेबल है जिसको हम पढ़ने की कोशिश करने लगे हैं। अच्छा ये देखिए, ये है 1, ये 1 से ऊपर वाली वैल्यूज जो है ना, ये मैंने क्या कर दी है जी, डिलीट कर दी है। यानी कि यहाँ से 1 1 वाले जो है ना, ये लें। अब ये देखिए आपके सामने है, अभी तक लोग एडमिट हो रहे हैं, क्लास खत्म होने वाली है, अभी उनकी एडमिशन चल रही है। ओके जी, एनी हाउ,
ये आपके पास है जी एक स्क्रीन, जिसमें ये देखिए मैंने वन से ऊपर वाली सारी वैल्यूज उड़ा दी हैं। चाहे आप ऊपर वाली रीड करते हैं या नीचे वाली रीड करते हैं, इनके आंसर क्या थे, सेम ही आने थे। अच्छा ले जी, अब हम बात करते हैं। ये वेरिएबल्स यहाँ पे भी आ रहे हैं, ग्रोथ, एज, ग्रोथ नहीं, ये जीपीए हमने लेबल्स दिए थे, एज और फैमिली एजुकेशन एफसी और स्टडी आवर्स, और ये क्या था, प्रीवियस एजुकेशन, पी स्टैंड्स फॉर प्रीवियस एजुकेशन। अब आपने किसी भी रिलेशनशिप को देखना है ना, लेट सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे फैमिली एजुकेशन का और सीजीपीए का रिलेशनशिप बताओ, तो फैमिली एजुकेशन कहाँ पे आएगी, ये फैमिली एजुकेशन है, एफ ये देखें, और सीजीपीए क्या है, ये आपके पास जी क्या है, सीजीपीए, फैमिली एजुकेशन है यहाँ पे, और आपके पास क्या है जी, और इधर से आपके पास है, ये है सीजीपीए, सीपीए और फैमिली एजुकेशन। तो कोरिलेशन की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 0.065, ठीक है जी। और इनके साथ देखें कि सिग्निफिकेंस क्या आ रही है, 0.56, इसका मतलब है कि ग्रेटर देन 0.05 है। तो देखो इसका कोई स्टार वगैरह भी नहीं लगा हुआ, ये हम वहां पे देख लेते हैं जहाँ पे हमने ये कैलकुलेट किया है, ये देखिए यहाँ से आउटपुट आई थी ना, एज का फैमिली एजुकेशन के साथ, ये है जी एज, और यहाँ पे आपके पास है जी फैमिली एजुकेशन, सॉरी एज का, और हम ग्रोथ का देख रहे थे, देर इज एज, और ये आपके पास क्या है, जीपीए, ठीक है। एज की और सीजीपीए की रिलेशनशिप आपस में क्या है, 0.05, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस लेवल देखें, ये क्या है आपके पास, ग्रेटर देन 0.05 है, लिहाजा ये रिजल्ट फेक है, ये इनसिग्निफिकेंट है ना। इसके साथ देखें कुछ स्टार लगा हुआ है, स्टार किसके साथ लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, इसके साथ, ये एज का और फैमिली एजुकेशन का जो है ना वो रिलेशनशिप निकला हुआ है स्टार के साथ, लेकिन हमारा कंसर्न है सीजीपीए के साथ। सीजीपीए के साथ कौन कौन से वेरिएबल्स को आपने रीड आउट करना है, ये आपका सीजीपीए, एज के साथ इसकी रिलेशनशिप कितनी आ रही है, 0.5, फैमिली एजुकेशन के साथ इसकी कितनी आ रही है, 0.066, लेकिन इनसिग्निफिकेंट है। फिर आ रही है आपके पास सीजीपीए की, आपकी स्टडी आवर्स के साथ कितनी आ रही है, देखिए 97% जो पहले ही आ रही थी, और प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या, 0.00, ग्रेड का प्रीवियस एजुकेशन के साथ क्या रिलेशनशिप आ रहा है, नेगेटिव, लेकिन ये कि रिजल्ट ही फेक, क्योंकि हमने सारा डाटा फेक एंटर किया है, तो उसने सारे रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट कर दिए, तो हमने कोई डाटा सोच समझ के किया ही नहीं, तो कोई स्टार नहीं साथ लगा हुआ, और उनकी पी वैल्यू देखो 0.83, 0.96, जिस एक वेरिएबल्स की ये स्टडी आवर्स का हमने डाटा ठीक एंटर किया था, उसकी जो है ना वो ग्रोथ, जीपी, उसका जो है ना जीपीए के साथ आपके साथ रिलेशनशिप आ रहा है 0.971। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अभी आपके साथ जो है ना ये चीज़ें शेयर की हैं,